तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया था। उसके साथ में उनके गेटेड चैनल्स और डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन पंप्स हैं उसको डिस्कस किया था। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चंस। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स मैक्रोमोलिक्यूल इज इररेस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाया वेसाइकल्स। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कैसा भी हो, बट उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का किसके थ्रू? वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इसके अंदर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब टू दो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए जिनके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। इसके बाद बात करते हैं कि इसके टाइप्स। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की जिसके अंदर आता है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, और साथ में है एक एक्सोसाइटोसिस पार्ट। एंडो मींस अंदर, एक्सो मींस बाहर। तो साइटोसिस मींस सेल सेल जो है वो फॉर्म होगी और फॉर्म होके क्या करेगी? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मूव आउट करेगी। अब इसकी बात करते हैं सबसे पहले एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर हम देखते हैं कि इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कंटेनिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। यानी अब क्या होगा कि इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, वहीं जो फ्लूइड आएगा वो कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। वहीं दूसरी लाइन, vesicles are formed due to foldings in the plasma membrane and forming small pockets that pinch off from the membrane। यानी वेसाइकल कैसे होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फोल्डिंग क्रिएट होगी। एक फोल्डिंग क्रिएट होते ही वहां पर स्मॉल पॉकेट्स का फॉर्मेशन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पहले से ही फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, वहां पे क्या होगा कि स्मॉल पॉकेट्स का फॉर्मेशन होगा। पॉकेट्स जो है वो अंदर की तरफ पिंच ऑफ करेंगी, अंदर की तरफ आएंगी, और फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स में आता है इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टाइप फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोस मींस यानी ईटिंग, यानी ऐसी सेल जो कि ईट करती हैं अपने मटेरियल को। जैसे सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड अराउंड द बैक्टीरिया एंड डैमेज टिश्यू, एग्जांपल माइक्रोब्स और एनगल्फ बाय डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसके कांटेक्ट में जो पैथोजन है, जो कि हार्म पहुंचा सकता है बॉडी के लिए, तो उसके चारों ओर एक वेसाइकल का फॉर्मेशन कर लेती है। कैसे? कि वहां पे एक अमीबॉइड मूवमेंट होता है उसकी तरफ, और अमीबॉइड मूवमेंट से वो वेसाइकल का फॉर्मेशन करती है और जो मटेरियल है वो अंदर की तरफ आ जाता है, एनगल्फ कर जाती है। ओके, फिर होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस यानी सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंक करती है। कैसे? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स फॉर्मिंग अ वेसाइकल कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। यानी वही सेम वे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? इनफोल्डिंग्स फॉर्म करेगी, और जिससे क्या होगा? वेसाइकल का फॉर्मेशन होगा। अब इसके थ्रू कौन ले रहा है? जैसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इसका एग्जाम्पल है कि किस टाइप से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। वो कैसे होता है? पिनोसाइटोसिस के थ्रू होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका टाइप आ जाता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो अब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होता है बेटा? कि वेसाइकल्स हैज रिसेप्टर फॉर स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जैसे लिगेंड। अब क्या है कि उसके अंदर जैसे अब इसके अंदर क्या है कि रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कि अब स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब्सटेंस ही अंदर की तरफ जाएगा या बाहर आएगा, व्हाटएवर जो भी होगा, बट एक रिसेप्टर इंटरेक्शन होगा सबसे पहले लिगैंड के साथ में, देन उसके बाद ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। जैसे अपटेक ऑफ आयरन एंड इंसुलिन। तो इंसुलिन और आयरन के अपटेक के लिए क्या होता है? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैंने आपको बताया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके एक डायग्रामेटिक व्यू से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि कोई माना कि सॉलिड पार्टिकल आया। अब वो सॉलिड पार्टिकल जैसे ही आता है क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पर ऑलरेडी जो फोल्डिंग प्रेजेंट है उसके अंदर इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है। एक सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सूडोपोडिया किसमें होती है? अमीबा के अंदर होती है, जो कि मूवमेंट करने का काम करती है, मूवमेंट लोकोमोशन में।
ओके, तो एक पार्टिकल आया, मैक्रोमोलेक्यूल आया, मैक्रोमोलेक्यूल जैसे ही कांटेक्ट में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वहाँ पर इनफोल्डिंग स्टार्ट हुई, इनफोल्डिंग की वजह से वहाँ पे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ। अब जैसे ही सूडोपोडिया क्लोज आएंगे, क्लोज आते आते जो ये दोनों स्ट्रक्चर है वो आपस में फ्यूज कर जाएगी, और जैसे ही फ्यूज करती है वहाँ पे एक फॉर्मेशन होगा विच इज कॉल्ड फैगोजोम, जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं। अब फिर इसके बाद फर्दर डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी जो कि लाइसोसोम वगैरह के थ्रू होगी, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इस फूड मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है। वहीं अब सेकंड बात करते हैं पिनोसाइटोसिस की। पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल्स के अलावा जो प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसका एक मॉलिक्यूल, फ्लूइड का एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आता है, वही सेम कांटेक्ट में आया। जैसे ही सेल को पानी की जरूरत होती है, फ्लूइड की जरूरत होती है, तब यहाँ पे इन्वेजिनेशन क्रिएट होता है। इन्वेजिनेशन की वजह से यहाँ पे दोबारा से क्या होगा कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा इस पॉकेट के अंदर। अब जैसे ही इस पॉकेट के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, धीरे धीरे फिर ये जो सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर है जो उसमें भी थी, वो क्या करेंगी, वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में गैप कम हो गया है। अब जैसे ही यहाँ से यहाँ तक में गैप कम होगा, वैसे ही कंप्लीटली फ्यूज आउट कर जाएंगी। फ्यूज करने के बाद में इस टाइप से अगेन वेसाइकल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम पिनोजोम भी बोलते हैं। उसमें क्या हो गया, फैगोजोम इसमें हो गया पिनोजोम। तो फैगोजोम यानी खाना और पिनोजोम यानी पीना। ओके, तो खाने पीने वाली जो दो वेसाइकल्स हैं उसको हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि स्पेशल केस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब इसके अंदर क्या है, कुछ ऑलरेडी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन फोल्डिंग्स में। अब जैसे ही फोल्डिंग के साथ में कोई भी मॉलिक्यूल जो इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है वो इंटरेक्ट करता है, और यहाँ पर जो रिएक्शन है वो सक्सेसफुल रहती है। तो जैसे ही रिएक्शन सक्सेसफुल रहती है वही इनफोल्डिंग्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो ये कोट प्रोटीन है वो कोट बनाना शुरू कर देगी, और साथ में इन्वेजिनेशन होना शुरू हो जाएगा। अब इन्वेजिनेशन के साथ में क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर जो बाइंड करे थे मॉलिक्यूल्स के साथ वो इंटैक्ट रहेंगे अंदर की तरफ, और वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंटिन्यू से होगा, जो ये क्या है, कोटेड वेसाइकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो तीन टाइप के हमारे एंडोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जो कि हमें याद रखने हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही शॉर्ट रहेगा बिकॉज इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही हमें डिस्कशन करना है वैसे वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब इसमें लास्ट जो बचता है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है कि मेम्ब्रेन फाउंड वेसाइकल्स इन द साइटोप्लाज्म फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन एंड सब्सटेंस इज रिलीज टू आउटसाइड। अब क्या होगा कि कोई भी वेसाइकल है, जैसे डायग्राम में देख पा रहे हो, एक ये वेसाइकल है जिसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड वाली साइड है जो कि साइटोप्लाज्म है। अब ये क्या करेगी, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में इंटैक्ट करेगी और उसके साथ में फ्यूज करने लग जाएगा उसका एक पार्ट। अब जैसे ही उसका फ्यूजन होगा कुछ टाइम में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा जिसकी वजह से फोल्डिंग जो है ऊपर वाली वो ओपन आउट हो जाएगी। अब ओपन होते ही क्या होगा, जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। सो वेसाइकल मेम्ब्रेन देन बिकम्स पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन गई। अब सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनते ही यहाँ पर रिलीज हो गया कोई भी मटेरियल। अब जैसे इसका एग्जांपल है हार्मोन का सीक्रेशन। कोई भी सेल हार्मोन का सीक्रेशन करती है देन वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू करती है, और साथ में न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज जो होता है वो भी कैसा होता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है। सिमिलर वे में म्यूकस सीक्रेशन भी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही होता है। सो ये तीन एग्जांपल आपको याद रखने हैं जो पूछे जा सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू देखने को मिलते हैं। यहीं के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज की वीडियो को, और हम देखते हैं फिर नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कंटिन्यू हमारे साथ में कंटिन्यू रखें हमारे लेक्चर्स को, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकें। ओके, थैंक यू।